नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज के पूर्व हमने आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाना, ये सब हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आव्यूह का अचर राशि से गुणा, यदि किसी आव्यूह को एक संख्या से गुणा किया जाता है तो वह किस प्रकार किया जाएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आव्यूह में जब गुणा की बात आती है तो गुणा दो प्रकार से होता है। एक आव्यूह में किसी अचर संख्या का गुणा और दूसरा एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा। दोनों अलग ही अलग प्रक्रिया है। हम आज पढ़ेंगे आव्यूह में एक अचर संख्या से गुणा। जब किसी आव्यूह को किसी अचर संख्या या आदिश संख्या से गुणा किया जाएगा तो वह आव्यूह के प्रत्येक अवयव मतलब A11, A12 पंक्ति और स्तंभ के हर संख्या से उसका गुणा होगा। हमारे सामने एग्जाम्पल है, x आव्यूह के बाहर दिया हुआ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा हो गया, और आव्यूह दिया हुआ है पंक्ति रूप में a, b और c, d। जब हम इसका गुणा करेंगे तो a गुणित x करेंगे, x गुणित b करेंगे, x गुणित c करेंगे और x गुणित d करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, ax, bx, cx और dx। मतलब x चूँकि आव्यूह के बाहर है इसलिए इस x का गुणा आव्यूह की हर संख्या में किया जाएगा। दूसरा है हमारे पास उदाहरण, यहाँ पे 2 का गुणा करना है हमको, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले आव्यूह में। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले आव्यूह में मतलब 10, 6, 4 और 3। तो यहाँ पे 2 का गुणा हम A11 से करेंगे, मतलब 2 गुणित 10, तो 2 गुणित 10 हो जाएगा 20। 2 का गुणा हम 6 से करेंगे, मतलब A12 से करेंगे तो 6 × 2 हो जाएगा 12। 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा 8। और 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, मतलब A22 से करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा ये 6। अन्य और उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पे 2 आव्यूह के बाहर दिया हुआ है और संख्या दी हुई है पंक्ति रूप में, 2 पंक्ति 2 स्तंभ में 4, 0, 1 और -9। तो 2 का 4 से इंटू हुआ तो 8 आ गया, 2 का 0 से इंटू होगा तो 0 आ जाएगा, 2 का 1 से इंटू होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का -9 से जब इंटू करेंगे हम तो माइनस का सिंबल होने के कारण यहाँ पे -18 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस आव्यूह में हमने 2 का गुणा किया और ये आव्यूह के प्रत्येक अवयव जितने एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट्स से हमने इंटू किया। एक अन्य उदाहरण है, आव्यूह में हमको, ये आव्यूह जो है हमारा 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला है, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हमको इस आव्यूह में 2 का गुणा करना है, मतलब हर अवयव में हमको 2 का गुणा करना है। तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में आएंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। जब तीसरी पंक्ति में आएंगे तो 2 × 7 हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा और 2 × 9 हो जाएगा। जब आप इंटू करने के बाद फाइनल आएगा तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, 16 और 18। हमारा जो आव्यूह है उसका क्रम नहीं बदलेगा, ना पंक्ति और ना स्तंभ का क्रम नहीं बदलेगा, केवल अवयव गुणा होंगे। एक अन्य उदाहरण है हमारे पास, हमको -3 का गुणा करना है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले आव्यूह में। -3 का इंटू करेंगे हम पहले 5 से, तो -3 × 5 ये हो जाएगा -15। -3 × -5 दोनों माइनस है, 15 तो ये भी होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 × 0 0 आ जाएगा, 0 में ऋण या धन का चिन्ह नहीं लगता है। -3 × 12, तो 12 × -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -36। एक अन्य उदाहरण है हमारे पास, a की वैल्यू दी गई है हमको 1, 2, 3, 4, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में है, और हमको c की वैल्यू दी गई है 3। अब हमको बोल रहा है C1 निकालिए, तो C जो है वो सामने आ गया 3 और A जो है वो 1, 2 और 3, 4 है। अब इंटू करेंगे, 3 × 1
3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। तो इस प्रकार हमारा जो नया अवयव आ गया है वो है 3, 6, 9 और 12। इंटू करना तो आसान है, लेकिन जहाँ पे प्लस माइनस सिंबल वाली प्रॉब्लम आएगी आपको वहाँ पे चिन्हों का ध्यान रखना होगा। हमको दिया हुआ है यहाँ पे -3b निकालने बोल रहा है, जिसमें -3 और b की वैल्यू है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ में 8, 1, 2, -5, 6 और 7। अब हम इंटू करते हैं तो -3 इंटू 8, -3 इंटू 1, -3 इंटू 2, -3 इंटू -5, -3 इंटू 6 और -3 इंटू 7। जब -3 और 8 का इंटू करते हैं तो 24 हो जाता है, सिंबल आ जाता है माइनस का। -3 इंटू 1 करते हैं तो -3 आ जाता है। -3 इंटू 2 करते हैं तो -6 आ जाता है। -3 इंटू 5 करते हैं तो ये 15 आएगा, लेकिन दोनों माइनस सिंबल होने के कारण ये प्लस हो जाएगा। -3 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -18 और -3 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -24। तो इस प्रकार -3b इज इक्वल टू -2, -3, -6, 15, 18 और 21। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखें, अगर मान लीजिए इस -3b को अगर आपको सिर्फ 3b में चेंज करना है तो हम 3 के सामने का माइनस सिंबल हटाएंगे और आव्यू में जहाँ जहाँ माइनस था उस चिन्ह को हटा देंगे, लेकिन 15 जो प्लस था उसके सामने माइनस सिंबल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये +3b का वैल्यू भी यहाँ पे हम चिन्ह परिवर्तन करके निकाल सकेंगे। एक अन्य उदाहरण है हमारा यहाँ पे b इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4, 5, 3। 3 पंक्ति 2 स्तंभ वाला अवयव है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको निकालने बोल रहा है -5b। -5b मतलब b में -5 का गुणा करना बोल रहा है। जब b में -5 का गुणा करेंगे तो -5 इंटू 3, -5 इंटू 2, ये हो गया A11 और A12 की वैल्यू। -5 इंटू 1, -5 इंटू 4, ये हो गया A21 और A22 की वैल्यू। और -5 इंटू 5 और -5 इंटू 3, ये हो गया A31 और A32 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे। -5 इंटू 3 जब आपने किया तो वो आया -15, -5 इंटू 2 किया तो आया -10, -5 इंटू 1 मतलब -5, -5 इंटू 4 मतलब -20, -5 इंटू 5 मतलब -25 और -5 इंटू 3 मतलब -15। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें दिया हुआ है 7 जो है वो आव्यूह के बाहर है, यही है वो आदिश राशि। और आव्यूह दिया हुआ है 7, 4, -1, 6, 2 पंक्ति 2 स्तंभ में। प्लस का सिंबल दिया हुआ है -1, 9, -6, 1, -3। 7 इंटू 7 करेंगे तो 7, 7 हो जाएगा आपका 49, और इधर हम करेंगे -1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा -9, मतलब 49 प्लस -9, तो जो फाइनल फिगर आएगा वो आएगा 4040। 7 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 4 28, प्लस का सिंबल है, और इधर हो जाएगा -1 इंटू -6, तो दोनों हो जाएगा प्लस, तो 28 प्लस 6 34 आ जाएगा प्लस में। -1 इंटू 7 करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 प्लस -7 प्लस -1, तो दोनों माइनस है इसलिए हो जाएगा -8। 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, 42 प्लस -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, तो 42 प्लस 3, तो दोनों प्लस है इसलिए 45 आ जाएगा। एक अगला और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 2 पंक्ति 2 स्तंभ में 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे 2 का इंटू हम जब 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 आ जाएगा, और 2 इंटू 4 मतलब 8 आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे वाले एग्जांपल को देखें, वो कुछ अलग है, वहाँ पे 2 इंटू नहीं है, वहाँ पे 1/2 है।
1/2 इंटू आव्यूह जो दिया हुआ है वो है 2468। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हमने 2 से इंटू किया था वैसे ही यहाँ पे हम 1 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 और 1/2 इंटू 8। ये इस तरीके से हमने 1/2 से पूरी संख्या को इंटू कर दिया, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को। अब जब सॉल्व करना चालू किए तो 2 कट गया, पहला संख्या आ गया 1। 1/2 इंटू 4 किया तो ये 2 मतलब 2 टाइम्स में कट गया है तो 2 आ गया। 1/2 इंटू 6 तो ये 3 बार में कट जाएगा, 2 जो है वो 6 जो है वो 2 के उसमें 3 बार आ जाता है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और 1/2 इंटू 8 तो ये जो है 8 का 1/2 हिस्सा जो है वो आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप किसी भी अवयव का में आदिश संख्या का गुणा कर सकते हैं और आदिश संख्या का गुणा करने के बाद उस अवयव को आवश्यकता पड़ने पर प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगी, कई बार ऐसा होता है कि हमको ए या बी का वैल्यू ना दे करके 3i बोल दे। 3i मतलब i जो है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो वहाँ पर फिर हमको अपने स्वयं से जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ बोलेगा उतनी पंक्ति और उतने स्तंभ का यूनिट मैट्रिक्स का मान लेना होगा। और इस तरीके से हम 2a 3b निकाल के इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और अन्य जो है और भी हम इसमें अभ्यास का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।